असेंबली सेशन के दौरान आज फिर से बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला और यहां पर एमएलएज के बीच हाथापाई भी देखने को मिली, जिसके बाद स्पीकर के ऑर्डर पर बीजेपी के कुछ एमएलएज को असेंबली सेशन से बाहर निकाल दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बीजेपी के एमएलएज को घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है, जिसमें आरएस पठानिया की बात करें या विक्रम रंधावा की बात करें, बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करें, इन्हें असेंबली हाउस से जो है वो बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि इन्होंने यहां पर जो है वो दूसरे एमएलएज के साथ हाथापाई शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बीजेपी के और बाकी के एमएलएज के बीच हाथापाई देखने को मिल रही है, क्योंकि पीडीपी ने आज एक फ्रेश रेजोल्यूशन लाई। इस रेजोल्यूशन में रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की बात की गई और उसके बाद यहां पर बीजेपी के कुछ एमएलएज बदसलूकी पर उतर आए, जिसके नतीजे में इन्हें असेंबली हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि शेख खुर्शीद जो अवामी इत्तेहाद पार्टी से हैं, इन्होंने हाथों में एक बैनर लिया है जिस पर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की बात की गई है और साथ ही साथ यहां पर रिलीज और प्रिजनर्स की बात की गई है, जिसके बाद बीजेपी के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने फौरी तौर पर यहां पर हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि कल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रेजोल्यूशन लाई गई थी उसी वक्त भी बीजेपी के एमएलएज ने यहां पर एहतजाज शुरू कर दिया था और आज फिर से ऐसा ही देखने को मिला, जिसके नतीजे में बीजेपी के कुछ एमएलएज को हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शेख खुर्शीद वी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A और इसके फौरी तौर बाद यहां पर बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा आप पहुंचते हैं और वो हाथापाई पर उतर आते हैं। ये हाथापाई इस कदर बढ़ गई कि स्पीकर को यह ऑर्डर देना पड़ा कि आप कुछ एमएलएज को हाउस से बाहर निकाल दीजिए। ये देखें आप तस्वीरें सामने, विक्रम रंधावा एकदम जोश व खरोश के साथ यहां पर शेख खुर्शीद के साथ जो है वो हाथापाई के लिए आ गए हैं, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद यहां से विक्रम रंधावा को भी हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आरएस पठानिया को यहां से हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि इस तरह की हरकतें असेंबली हाउस में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि ये असेंबली नहीं बल्कि कोई जंग का मैदान है, जहां पर दो पार्टीज के एमएलए जो है वो जंग लड़ने आए हैं। कुछ एमएलए जो है बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ एमएलए जो है वो एकदम से हाथापाई पर उतर आ रहे हैं। ये देखें, युद्धवीर सेठी की बात करें या फिर विक्रम रंधावा की बात करें, इसके अलावा आरएस पठानिया की बात करें या बाकी के कुछ बीजेपी के एमएलए की बात करें, ये जो है एकदम टेबल्स पर चढ़कर एकदम जो है दूसरे एमएलए के साथ जो है वो हाथापाई पर उतर आए, जिसके बाद स्पीकर ने ऑर्डर दे दिया कि आप फौरी तौर पर इन एमएलए को हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला भी। हालांकि इस तरह ये होना नहीं चाहिए था। पीडीपी की बात करें, वहीद पर्रा की बात करें या फिर सजाद गनी लोन की बात करें या पीडीपी के जो बाकी के दो एमएलए हैं उनकी बात करें, उन्होंने आज ये रेजोल्यूशन लाई थी जिसमें ये कहा था कि कल की जो रेजोल्यूशन थी वो एनसी का जो है बीजेपी के साथ फिक्स मैच था, उसमें आर्टिकल 370 और 35A की बात नहीं की गई थी और इसीलिए आज जो है पीडीपी ने फ्रेश रेजोल्यूशन लाई और आप देखें तस्वीरों में कि किस तरह से बड़ा हंगामा आज जो है वो असेंबली सेशन के दौरान देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें कि आज बीजेपी के कुछ एमएलए को यहां से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। कल भी इसी तरह का हंगामा और एहतजाज हमें देखने को मिला था, आज भी इसी तरह की तस्वीरें असेंबली सेशन के दौरान जो है वो सामने आई और आज बीजेपी के कुछ एमएलए को असेंबली हाउस से जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि ये बदसलूकी पर उतर आए थे।